पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के माबैन दिफाई डील पर दस्तखत तो वजीर आजम ने किए हैं, लेकिन वजीर आजम के इस दौरे में खुसूसी तौर पर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी उनके साथ शामिल हैं। जब खास तौर पर उम्रे की सादत हासिल की गई तो वजीर आजम के साथ आर्मी चीफ भी हाजिरी के लिए खाना काबा के अंदर गए और फिर इन मनाजिर के सामने आने के बाद पाकिस्तान की अंदरूनी बहस और सवाल एक बार फिर खड़ा होने लगा है कि इन दिफाई कामयाबियों के बावजूद क्या मौजूदा सिस्टम की मुद्दत और मियाद पूरी हो चुकी है और अब सिस्टम की तब्दीली का वक्त आ चुका है, जिस तरफ इशारा मोहसिन नकवी कर रहे थे। इस सिस्टम की अगर तब्दीली होती है तो खास तौर पर सऊदी अरब किसे सपोर्ट करेगा, यानी सऊदी अरब के साथ कहा यह जाता है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ खानदान के जाती मरासिम भी हैं। अगर सिस्टम की तब्दीली के नतीजे में शहबाज शरीफ की हुकूमत को बिस्तर गोल करके जाना पड़ता है और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट हाउस में तब्दीली आती है तो सऊदी अरब किसके साथ खड़ा होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। ऐसे में सोशल मीडिया पर सहाफी की जानिब से एक सवाल पोस्ट किया गया जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर शेयर करते हुए सहाफी ने पूछा कि क्या आपको यकीन है कि वाकई ही शहबाज शरीफ की हुकूमत को 6 माह की डेडलाइन दे दी गई है कि सूबे बनाओ वरना छुट्टी हो जाएगी, जिस पर इमरान रियाज खान ने कहा कि तहकीकाती सहाफत की मिराज तो ये है कि सवाल पूछकर कमेंट सेक्शन बंद कर दिया गया है। बहरहाल सही जवाब ये है कि तस्वीर में मौजूद एक शख्स ने पाकिस्तान के अंदर जाली और कठपुतली हुकूमत बनाई जिसे वो खुद कंट्रोल करते हैं। कारकर्दगी से मुतमिन ना भी हों तो कभी कभी इन कठपुतलियों की डोरियां थोड़ी खींच भी दी जाती हैं। ये सब एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, लिहाजा इस हवाले से बेफिक्र रहें और इशारों पर यूं ही नाचते रहें। अब ये तो इमरान खान मौजूदा निजाम पर, मुक़्तदरा पर और मौजूदा हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त दिफाई मुआहिदे के बाद अगर पाकिस्तान के अंदर 28वीं तरमीम के रास्ते को आसान बनाने की कोशिश की जाती है और इसके नतीजे में मोहसिन नकवी ने जिस तरफ इशारा करते हुए कहा था कि जमहूरियत के अंदर सिर्फ पार्लिमानी निजाम नहीं बल्कि दीगर 4-5 तरीके भी हैं, क्या ऐसे में कोई सदारती निजाम भी हो सकता है? और अगर ये हुआ तो सऊदी अरब क्या इस निजाम को सपोर्ट करेगा? ये सबसे अहम सवाल है। क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के निजाम के अंदर कोई ऐसा शख्स चाहता है जहां सिर्फ एक ही शख्सियत से डील करना पड़े और वही तमाम ताकत का महवर हो, जिस तरह अमरीकी निजाम में बराह रास्त सदर को मुंतखब किया जाता है और सऊदी अरब इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप के साथ भी बराह रास्त डील करता रहा है? अगर पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई तब्दीली आती है तो सऊदी अरब का पलड़ा मौजूदा हुकूमत यानी वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ होगा या फिर सऊदी अरब अपना वजन नए निजाम में डालेगा? ये सबसे दिलचस्प सवाल है।